आज हम आए हैं डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार दिल्ली हर्ष विहार में बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध जी के पास। उनसे पूछेंगे पारमिताएं क्या होती हैं या बुद्ध की 10 पारमिताओं के विषय में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं। थैंक यू पवन कुमार जी, आपका हर्ष विहार के इस बुद्ध विहार में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो सवाल पूछा है कि पारमिताओं का क्या मतलब है और पारमिताओं का अर्थ मैं बताने का प्रयास करूंगा। पारमिताओं का अर्थ है पूर्णता को प्राप्त करना, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करना। ये पारमिताओं के माध्यम से ही कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने 10 पारमिताओं को पार करके ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था। ये पारमिताएं 10 होती हैं। पहली पारमिता दान की, दान पारमिता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान का मतलब है किसी वस्तु को अपनी तरफ से किसी व्यक्ति के लिए दान करना, और ये बिना स्वार्थ पूर्ति के दान करना। यानी हम जो दान करता है व्यक्ति, उसमें किसी स्वार्थ की आशा के बगैर ही दान करना चाहिए। और हमारे को अपने शरीर का रक्त, मांस और अस्थियां तथा इस शरीर का कोई भी अंग हम दान कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा के बगैर हमको दान देना चाहिए। और जो इस प्रकार का दान देता है वो उसका दान फलीभूत होता है। ये दान पारमिता कहलाती है। नंबर 2 जो पारमिता है वो शील पारमिता है। शील का मतलब है नैतिकता, अर्थात हमें जीवन में कोई भी अप्रिय काम नहीं करना चाहिए। हमको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट पैदा हो। हमें हमेशा अच्छे कार्यों का संपादन करके ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात हमें शीलों का पालन करते हुए, जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को शीलों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो 5 शील हैं। पहला है हम हिंसा ना करें, दूसरा शील है हम चोरी ना करें, तीसरा शील है कि हम कोई भी व्यभिचार ना करें, अर्थात हम चरित्रवान हों। चौथा शील है हम जीवन में झूठ ना बोलें, और 5वां शील है हम कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। ये 2 पारमिताएं पूरी हुई। अब तीसरी पारमिता है क्रम में पारमिता, अर्थात हम कोई भी ऐसा जीवन में कार्य ना करें जिससे कि जो तृष्णाओं के वशीभूत आदमी गलत कार्य करता है, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जब तक तृष्णा रहेंगी, व्यक्ति के शरीर में जब तक तृष्णा रहेंगी, तब तक वो कोई भी गलत कार्य कर सकता है या उसके अंदर दुख का कारण बना रहेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णाओं को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा जो पारमिता है वो प्रज्ञा पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता का मतलब है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन को जहाँ पर लगाता है वहीं लगता है, और जहाँ पर नहीं लगाना चाहता है
वहाँ पर नहीं लगने देता है। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा पारमिता के कारण बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में हजारों हजारों योद्धाओं को जीत ले, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने आप को जीत ले तो उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। अपने आप को जीत लेना बड़ी बात है। तो ये प्रज्ञा पारमिता हुई। उससे अगली जो पारमिता है वो वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता का मतलब है वीर पुरुष, अर्थात वीर पुरुष व्यक्ति जिस कार्य को करने की ठान लेता है वो उसका पूरा करके ही दम लेता है, अर्थात कभी पीछे की तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। जो वीर पुरुष होता है वो अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेता है। ये वीर्य पारमिता कहलाती है। अगला जो पारमिता है शांति पारमिता। शांति पारमिता का मतलब है क्षमा करना, घृणा के बदले में घृणा ना करना, क्योंकि घृणा का मर्दन नहीं होता है। घृणा का मर्दन केवल हम उपकार करने से ही, परोपकार करने से ही उसका मर्दन हो सकता है घृणा का। अर्थात कोई घृणा करता है, यदि हम भी घृणा करते हैं उससे, तो फिर वो खाई बढ़ती चली जाएगी। भगवान बुद्ध कहते हैं घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती। तो ये हमारी पारमिता क्षमा, शांति पारमिता। अर्थात अगली जो पारमिता है सत्य पारमिता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए। व्यक्ति को अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमेशा व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये है सत्य पारमिता। अगली पारमिता अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है, उसे अधिष्ठान पारमिता कहते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम जब विपश्यना में बैठे थे तो वो ये कह कर के बैठे थे कि जब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता तब तक मैं विपश्यना में, मैं साधना में बैठा रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तो ऐसा अधिष्ठान सिद्धार्थ गौतम ने किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि सिद्धार्थ को समाधि में बैठने के बाद बुद्धत्व का लाभ प्राप्त हुआ। ये अधिष्ठान पारमिता है। और अगला जो नेक्स्ट पारमिता है नंबर 9 पे आती है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता का मतलब है कि व्यक्ति को, मैत्री का मतलब है प्रेम करना, और वो प्रेम केवल मानव मात्र के साथ ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति हमको मैत्री का भाव रखना चाहिए। मैत्री केवल अपने प्रियों के साथ ही नहीं बल्कि जो अपने दुश्मन हैं उनके प्रति भी मैत्री का भाव सिखाता है बुद्धिज्म। हमें सबके साथ मैत्री रखनी चाहिए। मैत्री का मतलब है प्रेम करना। और अंतिम जो पारमिता है उपेक्षा पारमिता, 10वें नंबर पर आती है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है प्रिय अप्रिय कुछ नहीं। इसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं, जो भी
प्राप्त होगा उसको हम धैर्यता के साथ हम बैठ कर के प्राप्त करेंगे। उपेक्षा पारमिता यानी हमको फल कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है तो वो ये दृढ़ संकल्प करके बैठता है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे जो है ये प्राप्त करना है। अंतर ध्यान, जब भगवान बुद्ध को भी समाधि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व लाभ हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त हुई और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जो भी बुद्धत्व को लाभ करेगा वो बिना पारमिताओं के, बिना 10 पारमिताओं के वो बुद्धत्व लाभ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इन 10 पारमिताओं पर भी विशेष ध्यान दे करके इनका विशेष अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, आपने मेरी बात सुनी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका व्यवहार, आपका जो है यहाँ पर आने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।